हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो में। तो बेटा, कल की क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर चुके थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन प्लांट क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड। जो भी न्यू प्लांट ऑब्टेन होगा वो किसके थ्रू होगा? सीड्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा बच्चा? सीड के थ्रू। जो भी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड। यहाँ पे एक मिस्टेक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आपको फ्लावर देखना है, प्लांट नहीं, फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर में क्या क्या आता है? स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन क्या होता है? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। और पिस्टिल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ये कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी से। मस्टर्ड है, चाइना रोज है, पेक्यूना है। इसमें आपको मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इजिली दिख जाएंगे। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल हमने फ्लावर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। कौन कौन सा? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं। तो फ्लावर विच कंटेन ओनली वन पिस्टिल और ओनली स्टेमन, जिसमें ओनली आपको एक पिस्टिल मिले या फिर एक स्टेमन मिले, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल जैसे इसका कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। Both male and female unisexual flower may be present in the same plant or in different plant। इसमें क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेम प्लांट में आपको मेल और फीमेल मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट प्लांट में मिल सकते हैं, बट सेम प्लांट। ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। बाइसेक्सुअल, इसके नाम से पता चल रहा है बाय, दोनों। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टैमन एंड पिस्टल, जिसमें इसके स्टैमन और पिस्टल दोनों ही होते हैं। ठीक है। एक फ्लावर में दोनों ही आपको मिलेंगे, स्टैमन भी और पिस्टल भी। उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड है, रोज है, पिट्यूना है। ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हमने पीछे भी देखा है। स्टैमन को हमने क्या बोला था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। ठीक है। अब इस स्टैमन के अंदर क्या होता है? इस स्टैमन के अंदर जो मेन चीज होती है वो होता है इसका एंथर। क्या होता है इसका? एंथर। एंथर में क्या है? कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। जो क्या बनाएगा? मेल गैमेट इस एंथर के अंदर। इस एंथर के अंदर जो ये एंथर आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस एंथर के अंदर आपको छोटे छोटे से पोलन ग्रेन होंगे, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स। पिस्टिल, पिस्टिल को क्या बोला था आपने? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर के। इसके अंदर क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और क्या होता है? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। क्या पाया जाता है? कंटेन वन और मोर ओव्यूल। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल मिलेंगे, या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा। ठीक है। या तो एक होगा या फिर एक से ज्यादा। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म इन एन ओव्यूल। जो भी फीमेल गैमेट या फिर आप उसको एग भी बोल सकते हो, वो कहाँ बनेगा? उसके ओव्यूल में। जो उसका ओव्यूल है, ठीक है, उसके ओव्यूल में क्या बनेगा? फीमेल गैमेट या फिर उसका एग। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो मेल गैमेट होती है, जो मेल गैमेट होती है और जो फीमेल गैमेट होती है, वो आपस में फ्यूज होते हैं, और उनके फ्यूज होने से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। चाहे आप मेल की बात करो, सॉरी, चाहे आप ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन बींग्स की या फिर प्लांट की। मेल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। इनके फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट।
बेटा ये कुछ आपके डायग्राम है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पपाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे पपाया का एग्जाम्पल है, इधर मस्टर्ड सीड। ये आपको एक फ्लावर का पूरा डायग्राम दिखा रखा है, ये वाला जो ये है, जो आपका ये वाला डायग्राम है, ये वाला, ये, ठीक है। जो ये डायग्राम है ये किसका है, हमारा मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, ठीक है, स्टेमन। और ये जो बीच वाला है ये पूरा, ये है पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टल। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। एक बार मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ बेटा पॉलिनेशन पे जाने से पहले, कि एंथर और पिस्टल का डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। हम थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज स्टेमन, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, जैसे ये बात, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंथर, ठीक है। इस एंथर के अंदर क्या भरे होंगे, बेसिकली अगर इसका डाइसेक्शन करके देखो आप, इसको बीच में से ऐसे कट करके देखो, तो बेटा ये सब तो आप 11th-12th में पढ़ोगे, ज़्यादा इसको हाई लेवल में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बाद 4 लेयर होती है, सब नहीं पढ़नी, माइक्रोस्पोरेंजियम ये सब चीज़ें मिलेंगी, बट इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा हमारा, पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होंगे वो आगे किस में प्रोड्यूस हो जाते हैं, पोलन ग्रेन किस में प्रोड्यूस हो जाएंगे आगे, मेल गैमेट में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये क्या था हमारा एंथर, एंथर के अंदर क्या भरे हुए हैं हमारे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन किस में कन्वर्ट होंगे, मेल गैमेट में। ये लंबा वाला पार्ट जो है इसका, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट। ये हो गया एंथर, फिलामेंट। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें बेटा, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो भी ट्रांसफर होगा एंथर का स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनेशन, ठीक है। मान लो कोई एक फ्लावर है हमारा, ठीक है, सॉरी, कोई एक फ्लावर है हमारा, इसके पास मान लो डिफरेंट, ये एक एंथर है, ये दूसरा फ्लावर है, इसके पास स्टिग्मा है। तो जो एंथर से पॉलिनेशन का ट्रांसफर हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। अब इसके क्या क्या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, ये आपको याद रखना है, अगर सेम प्लांट के ही, ठीक है, पोलन लैंड करते हैं पिस्टल की स्टिग्मा पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद से ही पॉलिनेशन कर लेना, इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, ठीक है, या फिर सेम काइंड, ठीक है। या क्या हो सकता है, सेम काइंड से भी हो सकता है बट फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, सेम काइंड का भी हो सकता है बट फ्लावर क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट। फ्लावर क्या होना चाहिए बेटा, ये आपको समझ में आया। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, when the pollen grain when the pollen of a flower land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, ये याद रखना है, डिफरेंट प्लांट होना चाहिए बट सेम। जैसे पपाया है, पपायल का मेल एक हो गया, पपाया का फीमेल एक हो गया, ठीक है, सेम काइंड का है बट डिफरेंट डिफरेंट है। मेल अलग पौधे प्लांट पे लगेंगे फ्लावर, फीमेल एक पे लगेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। Pollen grains, generally pollen grain have tough protective coat which prevent them from drying up। ये आपको याद रखना है कि जो पोलन ग्रेन होता है, इसकी जो बाहर होती है, एक क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है,
जो पोलन ग्रेन है इसके बाहर एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है हाई टेम्परेचर से, ठीक है, जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी उससे ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। पोलन ग्रेन आर लाइट, दे कैन बी कैरिड बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके थ्रू हो सकता है, काफ़ी हल्के होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, तो हवा के थ्रू उड़ के जा सकते हैं, वाटर के थ्रू बह के जा सकते हैं जितने वाटरिंग प्लांट होंगे, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू, कोई इंसेक्ट है वो नेक्टर लेने आया है, नेक्टर, ठीक है, तो ये सब पोलन ग्रेन जो होता है इससे कैरी अवे हो सकते हैं इन सब के थ्रू। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे कोई हनी बी वगैरह है वो कैसे नेक्टर सक करने आएगी तो कैसे उसके मुंह पे क्या होता है पोलन ग्रेन लग जाते हैं तो हो जाएगी दूसरे फ्लावर पे, तो इस तरीके से पोलिनेशन हो सकता है किसी बर्ड के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्प्रेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट टू न्यू लोकेशन अलाउइंग देम टू फाइंड सुटेबल हैबिटेट एंड ग्रो। सीड डिस्पर्सल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड जो है स्प्रेड होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट के थ्रू फ्रॉम द पेरेंट प्लांट नई नई लोकेशन पे, ताकि वो एक सुटेबल कंडीशंस में या सुटेबल उनको चीज़ें मिले, फेवरेबल कंडीशन मिले और वो ग्रो हो सके। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो सीड डिस्पर्सल है, जैसे हमने कोई चीज़ खाई, मान लो एप्पल खाया या फिर मैंगो खाया, कुछ भी खाया, हमने ऐसे फेंक दिया उसको, उसकी जो खाकों की गुठली उसकी ऐसी फेंक दी, ठीक है, या फिर कोई जानवर उसको उठा के ले गया, उसने फेवरेबल लोकेशन पर उसको फेंक दिया, या बहुत तेज हवा चली, कुछ फ्लावर के बीज गिर गए, ठीक है, जो तुलसी होती है, तुलसी का पौधा होता है, उसके बीज गिर जाते हैं, ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल, importance of seed dispersal in nature, plant of the same kind grow at different places because seed are dispersed to different places। आपको different लोकेशन पे सेम काइंड के प्लांट दिख सकते हैं, क्यों? सीड डिस्पर्सल हुआ है ना इसके थ्रू। It prevent competition between the parent plant and its own seedling from sunlight, water and minerals। अब एक जगह पे आप बहुत सारे पौधे उगा दोगे एक जैसे, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, भाई कंपटीशन करेंगे ना कि मुझे ज़्यादा चाहिए, उसे ज़्यादा चाहिए। अब जगह जगह पर अलग अलग प्लांट होंगे, ठीक है, तो इतना कंपटीशन नहीं होगा। इट ऑल्सो अनेबल द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, नई हैबिटेट मिलेगा उनको। अब सीड डिस्पर्सल कौन कराता है, तो एजेंट्स कौन है इसके? सीड एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ सीड डिस्पर्स बाय विंड के थ्रू होता है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है विंग सीड जैसे ड्रम स्टिक है, मैपल है, लाइट सीड जैसे ग्रास है, हेरी सीड जैसे आक या फिर मदार है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर बच्चा फिनिश होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।